बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस, उसका पार्ट जो है वो कौन सा करने जा रहे हैं? पार्ट 7। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। सेल्फ असेसमेंट्स। हाँ, अब आप बोल रहे होंगे सर थंबनेल पे तो आपने साइंटिफिक रीजंस लिखा हुआ। भाई साइंटिफिक रीजंस ही तो हैं, ये नाम सेल्फ असेसमेंट का कर दिया है। खैर ये रट्टे वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये तो MD कैट क्वालिफाई जिन्होंने करना है, डॉक्टर बनना है, वो बड़े अच्छे से समझते हैं कि सवाल MCQs जो आएंगे उनके पास वो इसी तरह के आएंगे। क्यों, क्या, कैसे, सीधा सीधा थोड़ी कोई पूछा जाएगा आपसे बता दीजिए भाई केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक रीजंस ही हैं। दिल थाम के बैठें और ज़रा तगड़े किस्म के हैं ये आपकी बुक में बता देता हूँ, पेज नंबर 142। ठीक है, 3 टोटल सेल्फ असेसमेंट है। ये पहला सेल्फ असेसमेंट है, इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट नंबर 1, सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 है ये। और इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं आपसे। पहला सवाल जो है वो आपसे क्या कह रहा है? अब यहाँ भी आपको नसीहत करता चलूँ, किस लिए? क्योंकि ये ज़रूरी है। सबसे मुश्किल काम ही सवाल को समझना। अगर आपको सवाल समझ आ गया तो कोई मसला नहीं है, फिर आप तुक्के नहीं मारेंगे, एग्जैक्ट आप जो है MCQs पर टिक लगाएंगे। सवाल ये, वाई अल्काइल हैलाइड अंडर गोज न्यूक्लियोफाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये पहला सवाल। वाई, क्यों? वाई अल्काइल हैलाइड। अब पूरे वर्ड लिखने का टाइम नहीं है भाई, AH लिख दिया, अल्काइल हैलाइड। वाई अल्काइल हैलाइड undergoes nucleophilic substitution reaction। न्यूक्लियोफाइलिक या फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड आखिर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते क्यों हैं? इलेक्ट्रोफाइल, पहले तो इसको समझ लेना आप। इलेक्ट्रोफाइल ये क्या है भाई, और न्यूक्लियोफाइल ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लस नज़र आ रहा है, तो जो भी आपको पॉजिटिव साइन वाला पार्टिकल नज़र आए आप समझ जाइए वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल को Nu- इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जहाँ भी आपको नज़र आए समझ जाइए कि ये क्या है? नेगेटिव पार्टिकल जो भी आपको नज़र आए आप समझ जाइए ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये तो रहा मसला इलेक्ट्रोफाइल का और न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, बाकी तो वीडियो में मैं डिटेल बता चुका हूँ। अब यहाँ पर है ये न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ये नेगेटिव वाले जो हैं ये क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। ऐसे केमिकल रिएक्शन करेंगे जिसमें ये सब्स्टिट्यूट का किरदार अदा करेंगे, मुतबादिल का किरदार अदा करेंगे। ऑलरेडी वहाँ पर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, वीक न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाएगा, बोलेगा भाई मैं आपका सब्स्टिट्यूट आ गया हूँ, आप ये जगह छोड़ दें, मैं आपकी जगह लेना चाहता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलेगा? भाई अपनी जगह छोड़ दो, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मिसाल के तौर पे ब्रोमीन जो है, ब्रोमाइड आयन Br-, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास OH हाइड्रोक्साइड आयन, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जाएगा इसके पास, बोलेगा अपनी जगह खाली करो भाई, मैं सब्स्टिट्यूट आ गया हूँ। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड के बारे में ये बात आपसे की जा रही है कि भाई ये न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करता है, इसकी क्या वजह है? तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है एक कार्बन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ टू द पॉइंट। इसका जवाब ये, अल्काइल हैलाइड जैसे कि मिसाल के तौर पर इथाइल ब्रोमाइड को ले लीजिए, ब्रोमाइड। ठीक है,
इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल से याद आ गया CH3 CH2 और इसके साथ ये ब्रोमीन लगा हुआ। अब इसको रिएक्शन अगर हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, अब यहाँ से क्या निकलेगा, सोडियम आयन और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या है, ये नेगेटिव ब्रोमाइड हैलोजन। ये जो है ये जाएगा और इसको बोलेगा यहाँ से जगह खाली कर दो, लेकिन ये इसके पास जाएगा क्यों, नेगेटिव नेगेटिव के पास तो नहीं जाता। कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर इसके लिए, इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के लिए अट्रैक्टिव है, और वो है ये कार्बन जो साथ लगा हुआ है। जी ये कार्बन, इसको मैं हाइड्रोजन को हटा देता हूँ क्योंकि हाइड्रोजन तो बेचारे साइड में लगे हुए हैं ना, ये ठीक है, ये हाइड्रोजन कर दिया ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। ये नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल का साइन आ गया, पार्शियल नेगेटिव, ये जो है पार्शियल पॉजिटिव। तो ये, और इस कार्बन का एक नाम भी है, इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। ये याद रखना है, ये अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा और ये बीटा कार्बन कहलाएगा। ये याद रखना है, भूलना नहीं है आपने, ठीक है, ये बराबर वाला। और इसी के साथ ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, ये बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो बस ये वजह है कि जितने भी अल्काइल हैलाइड है भाई, सबके पास जो है वो हैलोजन लगा हुआ है, और वो जिस कार्बन से अटैच हुआ है उसकी कार्बन की और इस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये कार्बन जो है ये अट्रैक्ट करता है इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को, और ये जाता है और इसको सब्सटीट्यूट कर देता है, इसकी जगह ले लेता है। क्लियर हो गई बात, लिखने की तो ज़रूरत नहीं, ठीक है, रट्टे वाले तो बच्चे नहीं हैं, आप समझने वाले हैं, खुद ही लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा सवाल, पहले का तो जवाब आपको मिल गया, वाई। दूसरा जो है, इसका दूसरा हिस्सा, सेल्फ असेसमेंट का दूसरा हिस्सा हमसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच रीएजेंट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मिथाइल आयोडाइड इनटू, कौन सा रीएजेंट लगेगा, विच रीएजेंट, विच रीएजेंट, ये रीएजेंट जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूसर होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूसर होते हैं। तो पूछ रहा है कि मिथाइल आयोडाइड जो है, मिथाइल आयोडाइड जो है, इसको किस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूसर या स्ट्रॉन्ग, इसी को रीएजेंट का कह रहा है वो, किस रीएजेंट के साथ जो है हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएं कि इसके नतीजे में क्या बने। इसने 3-4 ऑप्शन दिए हैं। पहले तो बोला मीथेनॉल, मीथेनॉल, तो सबसे पहले इसने सवाल हमसे किया है मीथेनॉल बने, ठीक है। नंबर 2 में इसमें कह रहा है कि मिथाइल साइनाइड बने, मिथाइल साइनाइड ये बने। नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि डाई मिथाइल ईथर बने, डाई मिथाइल ईथर बने। और नंबर 4 में हमसे कह रहा है थायोल बने, थायोल, ठीक है भाई। अब ये अजीबोगरीब आपको नाम लग रहे होंगे, ये अजीबोगरीब नहीं है, पहले इसको ज़रा दोबारा सुन लें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसका ये सवाल है कि इसके साथ मिथाइल आयोडाइड के साथ कौन सा रीएजेंट जो है वो रिएक्ट करवाएं। मिथाइल आयोडाइड के साथ रीएजेंट की किस्में हैं, ये बात आप याद रखिएगा। रीएजेंट जो है ना, यहाँ पर इसकी किस्में हैं, और ये रीएजेंट जो हैं
ये क्या है असल में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूसर है। रिएजेंट की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की, जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है, ये भी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट हैं, ठीक है। इनसे देखें ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, ये रहा OH, ये रहा OH, नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो ये दोनों भी वो है रिएजेंट हैं। अच्छा, और कौन कौन से हमारे पास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फाइड भी है, KSH, ये भी एक हमारे पास रिएजेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास है सोडियम साइनाइड, ये भी एक रिएजेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सोडियम एसीटेट है, ये भी एक रिएजेंट, CH3 सिंगल COONA, ठीक है। ये भी एक रिएजेंट है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, ठीक है। और उसके अलावा एक रिएजेंट और भी है हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ONA, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। और फाइनली सोडियम अमाइड, ये भी है हमारे पास, सोडियम अमाइड NH2। तो वो आपसे इतनी सी बात कर रहा है कि भाई अब इनमें से सिलेक्ट कर लें कि ये जो रिएजेंट हैं सारे के सारे, इनमें से कोई एक रिएजेंट आप लें, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करें तो उसके नतीजे में क्या बने, मिथेनॉल बने। फिर इसमें से कोई एक रिएजेंट सेलेक्ट करें, उसको मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करें तो उसके नतीजे में क्या बने, मिथाइल साइनाइड बने। फिर आप इन्हीं रिएजेंट्स में से कोई एक रिएजेंट सेलेक्ट करें और मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएं और उसके नतीजे में डाई मिथाइल ईथर बने। और इन्हीं रिएजेंट्स में से आप कोई एक रिएजेंट सेलेक्ट करें कि उसको रिएक्ट करवाएं मिथाइल आयोडाइड से कि उसके नतीजे में क्या बने, थायोल बने, ठीक है। दिमाग की खिचड़ी बन गई होगी, है ना, बननी तो है भाई। मैंने इसीलिए कहा ये साइंटिफिक रीज़न है, इतना आसान नहीं है। अब इनके नाम मैंने बता दिए हैं, ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, सुन लें, लिखना अब बार बार मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी रिएजेंट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ये भी रिएजेंट है हमारे पास। और ये जो है हमारे पास ये पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड है, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड है, सोडियम साइनाइड है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो सोडियम एसीटेट है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास जो है ये सोडियम इथॉक्साइड है और ये लास्ट वाला हमारे पास सोडियम अमाइड है। अब हम चेक करते हैं इसको लगा लगा के, इनको लगा लगा के इस सोडियम और मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो चेक करें। सबसे पहला टास्क है हमारा कि मिथेनॉल जो है वो बनना चाहिए। अब यहाँ पर देखें आपकी जजमेंट है, मेहनत है सारी की सारी, आपको इतना आइडिया जो है ना वो होना चाहिए। मिथेनॉल बोल रहा है, आपको अल्कोहल अगर याद हो तो फिर कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपको अल्कोहल जो है वो याद हो तो कोई मसले की बात नहीं है। अल्कोहल जो है आपको पता है वो OH फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ लगा उसको अल्कोहल कहते हैं। तो भाई उसने बोला है कि मिथेनॉल बनाइए, मतलब कोई अल्कोहल बनाइए। अब अल्कोहल बनाने के लिए हमें जो है वो क्या करना है, यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराना है। अब अल्कोहल यहाँ आपके ख्याल में कौन सा ऐसा रिएजेंट होगा जो कि OH दे सकता है, कौन सा रिएजेंट है? तो ये देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ ये रहा OH अल्कोहल बना देगा, ये रहा OH अल्कोहल बना देगा। तो मिथाइल आयोडाइड को आप रिएक्ट करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। दोनों के नतीजे में आपको अल्कोहल मिलेगा। अब अल्कोहल की बहुत सारी किस्में होती हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है ना। अब यहाँ पर होगा क्या, ये आयोडीन निकलेगा और इस सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा
और इसके नतीजे में क्या बनेगा, यहाँ ले जाते हैं, ये बनेगा सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, ये तो बन गया। अब ये OH नेगेटिव है, यहाँ पर आएगा, इस मिथाइल के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3-OH। ये क्या बन गया, ये बन गया मीथेनॉल, मीथेनॉल। ऑल जो है वो पहचान है अल्कोहल की, और मीथेन एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इससे मीथेन ऑल। ठीक है भाई, तो उसने पूछा है कौन सा रिएजेंट लगेगा, तो ये रिएजेंट भी लग सकता है, ये रिएजेंट भी लग सकता है, दोनों में से किसी भी रिएजेंट को आप रिएक्ट करा दें मिथाइल आयोडाइड के साथ, मीथेनॉल जो है वो बन जाएगा। ठीक है भाई, अगला हमारा टारगेट क्या है, अगली जो बात बोली उसने, ये वाला तो मसला हल हो गया, मीथेनॉल वाला। फिर बोल रहा है कि मिथाइल आयोडाइड को, मिथाइल आयोडाइड को किसके साथ रिएक्ट कराएं कि मिथाइल साइनाइड बने। अब साइनाइड जो है ना, इसी के नाम से आप ज़रा समझ जाइए, साइनाइड, ये साइनाइड जब भी आए ना, कैपिटल C और N आप अपने जहन में बिठा लें, कैपिटल C और N, ये साइनाइड की पहचान। अब ढूंढें इसमें कहाँ है, ये रहा, तो ये रहा वो रिएजेंट सोडियम साइनाइड, आप इसको इसके साथ रिएक्ट कराइए। ठीक है, ये नेगेटिव होता है, सोडियम पॉजिटिव होता है, ये आयोडीन यहाँ से निकलेगा, किसके पास जाएगा, ये आयोडीन जो है इस सोडियम के पास जाएगा, और इसके नतीजे में क्या बनेगा, जो अभी बना था सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। ये साइनाइड जो है इस आयोडीन की जगह पे ले लेगा, और ये बन जाएगा CH3-CN। इसका क्या नाम है, इसका नाम है मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। ठीक है भाई, ये वाला मसला भी हल हो गया। अब आगे चलते हैं, और क्या है हमारे पास, फिर बोल रहा है डाई मिथाइल ईथर। अब ईथर वाला मामला जब आया है ना, ईथर के लिए आपको वही इसका स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, जैसे मुझे याद है ईथर कौन से फंक्शनल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, विदाउट कार्बोनाइल। मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ कि नोमेनक्लेचर का डंडा जो सर पे बज रहा है ना, इससे आज़ादी हासिल करनी है नोमेनक्लेचर से। सारे नोमेनक्लेचर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक वो वाले नोमेनक्लेचर हैं जो विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप वाले हैं, ये वाले, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, याद रख लें। तो वो नोमेनक्लेचर जो विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप वाले हैं, उनमें कहीं भी कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, और वो नोमेनक्लेचर जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये सब मैं नोमेनक्लेचर मैंने जो करवाए, मैंने सारे उसका ग्रैंड मेगा टेस्ट भी लिया है आखिर में, उसमें सारी तफसील बताई है। ठीक है भाई, तो ये अब ईथर की बात करें तो ये किससे ताल्लुक़ रखता है, ये विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा, और उसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, फिर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, यानी कि दो साइड पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा लाजमी, और बीच में ऑक्सीजन होगा। ये स्ट्रक्चर है ईथर का। अब उसने जब हमें बोला है कि क्या बना है, डाई मिथाइल ईथर, ऐसा ईथर बनाएं जिसके पास डाई दो मिथाइल हो, मिथाइल CH3, इसका मतलब यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। ठीक है, अब कौन सा रिएजेंट ढूंढें भाई यहाँ पे जिसको हम मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएं, तो उसके नतीजे में हमें क्या मिले, उसके नतीजे में हमें डाई मिथाइल ईथर जो है वो हमें मिल जाए। डाई मिथाइल ईथर को मैं यहाँ बना भी देता हूँ, ये देखिए CH3, बीच में O है, फिर CH3 है। अब वहाँ क्या आएगा वो तो अभी इसमें से चेक करेंगे। बताइए कौन सा है आपके ख्याल में, आसान सी पहचान, सिंगल O, ये रहा। लेकिन यहाँ पर भी अभी एक थोड़ा ट्विस्ट है,
सिंगल ओ। ये डबल ओ वाला तो हो ही नहीं सकता ना, डबल ओ वाला तो हो ही नहीं सकता। ये देखें, ये यहाँ से कुछ बात बन सकती है। ये हमारे पास क्या था, इसको हम कहते हैं, क्या नाम बताया था इसका, खुद भूल गया मैं। इसको हम कहते हैं सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड ये कहलाता है। सोडियम इथोक्साइड, इथोक्साइड इसका नाम। क्या सोडियम मिथोक्साइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसी में आप देखें, इस नाम पर गौर करें, ईथ का मतलब है 2 कार्बन, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप, 1 कार्बन ये रहा, 1 कार्बन ये रहा, ये ऑक्सीजन है, ये सोडियम है। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह बताता हूँ। इसमें थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी। इसको सोडियम इथोक्साइड से सोडियम मिथोक्साइड करते हैं, ये करते हैं इसको करते हैं सोडियम, तब हमारा मसला हल होगा। सोडियम मिथोक्साइड। क्यों मसला हल होगा? जब सोडियम मिथोक्साइड ये हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, मिथ का मतलब 1 कार्बन, तो यहाँ से फिर ये टुकड़ा निकालना पड़ेगा। और अब जो ये इसमें चेंजेस आएगी, ये आएगी CH3 डैश O डैश CH3, ये बन गया मिथोक्सी सोडियम मिथोक्साइड। हाँ, यहाँ सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे आएगा ONA। हाँ सॉरी, यहाँ पे इसको मैं वो बनाने पे तुला हुआ भाई, ये होगा ये, बस ये ठीक है भाई। अब इसको देख लें, आप इस पोर्शन को देखें और इन दोनों को देखें, इसका मतलब ही ईथ है 2 कार्बन, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 कार्बन, तभी बनेगा सोडियम मिथोक्साइड। अब ये बन चुका है सोडियम मिथोक्साइड। ठीक है भाई, समझ में आ गई। और इसी सोडियम मिथोक्साइड की हमें यहाँ ज़रूरत है, हम इसको रिएक्ट कराएंगे इसके साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ, तब जाके हमारा मसला हल होगा। जो ये बोल रहा है ना हमें, डाई मिथाइल ईथर, ऐसा ईथर बनाएं जो डाई मिथाइल हो। तो ईथर के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ भी मिथाइल चाहिए, यहाँ भी मिथाइल चाहिए। कैसे मिलेगा अभी मैं बताता हूँ आपको। एक तो मिथाइल देखें, ये रहा है। अब इसको देखें, CH3ONA, CH3ONA, ये क्या है, सोडियम मिथोक्साइड, सोडियम मिथोक्साइड। अब ये निकलेगा यहाँ से सोडियम, ये रहा आयोडीन, ये आयोडीन जाके इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड। तीसरी दफ़ा बन रहा है ये सोडियम आयोडाइड। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ क्या बचता है, अब यहाँ बचता है ये, और यहाँ क्या बचा है, यहाँ पर बचा है सिर्फ ये। आयोडीन तो निकल गया ना, सोडियम के साथ मिल गया। अब ये इसके साथ ये सोडियम जो निकला है, यहाँ जगह खाली हो गई, इसकी जगह बनी है यूँ CH3O, और ये जगह खाली हो गई। इस खाली जगह पे ये आ जाएगा CH3, ऐसे CH3, और वो ये रहा CH3, ये रहा। क्या उसने बोला, डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर जो है वो बनाइए, मतलब 2 मिथाइल लगे होने चाहिए। तो भाई देख लें, 2 मिथाइल लग गए और ईथर भी बन गया। ठीक है भाई, तो ये डाई मिथाइल ईथर वाला भी मसला हमारा हल हो गया। अब थायोल की तरफ चलते हैं। थायोल जब भी आए आप समझ जाइएगा कि S और H, सल्फ़र जो है उसका मामला आ गया। लेकिन ये चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी ना, मैंने भी तो याद की है ना। तो थायोल जब आ जाए तो S और H आप नोट्स में डाल लें अपने, पक्का। अब ढूंढें ज़रा, यहाँ SH किस में नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है, नहीं, ये रहा पोटेशियम
हाइड्रोऑक्सी सल्फाइड, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। ये है वो रिएजेंट जिसकी हमें ज़रूरत है यहाँ पर, तभी जाके थायोल बनेगा, तभी जाके थायोल बनेगा। कैसे बनेगा मैं भी दिखा देता हूँ। मिथाइल आयोडाइड का ही बोला है उसने, CH3 ये आ गया, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड, इसके साथ ये रिएक्शन करेगा। मैंने कहा ना थायोल की पहचान ही SH ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए, तो ये जो SH ग्रुप है ये रिप्लेस करेगा इस आयोडीन को। अब आयोडीन नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव ही है। आयोडीन किसके साथ जाएगा? पोटेशियम के साथ, तो ये आयोडीन इस पोटेशियम के साथ मिलेगा और क्या बनेगा? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। अब ये जो थायोल ग्रुप है SH, ये किसके साथ लगेगा? ये इसके साथ ये लगेगा, ठीक है। उसके नतीजे में बनेगा CH3-SH। ये क्या बन गया? जो उसने बोला था थायोल, ये बन गया थायोल। थायोल कहते ही उसको है जिसमें सल्फर मौजूद हो, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। पहला सेल्फ असेसमेंट निमट गया। सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 देख लीजिए अब आप। सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 देख लेते हैं। ये कहाँ है? ये आपके पेज नंबर 2 पर है। सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 बहुत ही आसान है, 5 मिनट का है, उसकी टेंशन नहीं लें। ये बहुत मुश्किल है, इसमें सारे साइंटिफिक रीज़न है, 3 वाई वाई वाई। बात ही उसने एक है, वाई एक्सप्लेन कीजिए वाई। पहला वाई आ गया, बोल रहा है इसके अंदर वाई बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल इन मिथाइल हैलाइड्स। बोल रहा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस नॉट पॉसिबल क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? किसके अंदर? मिथाइल हैलाइड। बोल रहा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो मिथाइल हैलाइड में पॉसिबल नहीं है। वाई इसकी वजह बता दीजिए। पहले तो मिथाइल हैलाइड को देख लेते हैं। मिथाइल बोले तो CH3, हैलाइड बोले तो X। अब इस X की जगह पर, क्योंकि हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप आयोडीन लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड। इसके साथ क्लोरीन लगा लें तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। इसके साथ फ्लोरीन लगा लें तो ये बन जाएगा मिथाइल फ्लोराइड। इसके साथ आप ब्रोमीन लगा लें तो ये बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। ये 4 हैं जो मिथाइल हैलाइड कहलाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनके साथ जो है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो क्यों पॉसिबल नहीं है। इसके नाम पे तो गौर कर लें, बीटा एलिमिनेशन। ये एक मिसाल देता हूँ आपको, इथाइल ब्रोमाइड, ये इथाइल बोलें तो CH3 CH2 और इसके साथ ये ब्रोमीन। ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है ना, उसके बिल्कुल ये पहले नंबर वाला कार्बन जो होता है, ये कार्बन पहला वाला, ये अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। और इससे दूसरे नंबर वाला जो कार्बन होता है इसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। इसी मुनासबत से इसके साथ ये हाइड्रोजन जो लगे हुए होते हैं ये बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। और इसी मुनासबत से यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन कहलाता है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए वो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और कार्बन लगा हुआ होगा तो वो गामा कार्बन कहलाएगा। समझ में आ गई बात? अब ये बोल रहा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब एलिमिनेशन तो हो
एलिमिनेट इखराज तो हो, आपको याद है ना, E1 E2 मैकेनिज़्म, एलिमिनेशन 1 एलिमिनेशन 2 मैकेनिज़्म, दो तरह से एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है इसके अंदर, ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स में। तो असल में ये बीटा एलिमिनेशन जो है इसके अंदर भी यही होगा, लेकिन इसके लिए बीटा कार्बन होना चाहिए ना भाई। बीटा कार्बन होगा तो वहाँ से एलिमिनेशन होगी ना, वहाँ से कुछ एलिमिनेट होगा ना, वहाँ से कुछ निकलेगा, लेकिन बीटा कार्बन तो हो। अब यहाँ पर ये बोल रहा है मिथाइल हैलाइड को अगर हम बात करते हैं, मिथाइल हैलाइड वो सारे हैं जिसमें है ही एक कार्बन, देखें एक ही कार्बन है ना मिथाइल हैलाइड, दूसरा कार्बन कोई है ही नहीं, दूसरा कार्बन कोई है ही नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं बीटा, अल्फा है, अल्फा 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 अल्फा, बीटा है ही नहीं। तो भाई इसमें बीटा कार्बन जब है ही नहीं तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ से होगा, यही है इसका जवाब। बोल रहा है ना क्यों पॉसिबल नहीं है, वाई बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसका जवाब ये है क्योंकि बीटा कार्बन ही नहीं होता मिथाइल हैलाइड में, इसलिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं होता। ठीक है भाई, दूसरा वाई वो देख लेते हैं। पहले वाई का तो मैंने आपको जवाब दे दिया, दूसरा वाई, दूसरा वाई बोल रहा है YSN रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल इन टर्चरी अल्काइल हैलाइड। टर्चरी अल्काइल हैलाइड के अंदर YSN2 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद है, SN1 SN2 वीडियो बना चुका हूँ। तो SN2 YSN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन नॉट फेवरेबल, नॉट फेवरेबल किसके लिए फेवरेबल नहीं है भाई, टर्चरी अल्काइल हैलाइड, टर्चरी अल्काइल हैलाइड इसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों फेवरेबल नहीं है, इसकी वजह बता दें। इसकी वजह थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है, इतना आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे वजह क्या है। पहले तो दोबारा ज़रा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसको जहन में ले आएँ, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इसको जहन में ले आएँ आप, और टर्चरी अल्काइल हैलाइड इसको जहन में ले आएँ। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो होता है जिसके कार्बन के साथ एक जो है वो हैलोजन अटैच हुआ हुआ, जैसे कि अभी हमने देखा भी है, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सब के सब क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अभी हमने मिसाल देखी मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये प्राइमरी क्योंकि एक ही कार्बन, अल्फा कार्बन। सेकेंडरी जो होता है इसमें हमारे पास अल्फा कार्बन भी होता है और बीटा कार्बन भी होता है। समझ आ रही है बात आपको, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो कार्बन इसके साथ लगा हुआ है हैलोजन के साथ, इसके साथ एक और कार्बन लगा हुआ, इसके साथ एक कार्बन और लगा हुआ, तो ये सेकेंडरी कहलाता है। ठीक है, टर्चरी के इस कार्बन के साथ एक कार्बन तो ये लगा हुआ, एक कार्बन और लगा होना चाहिए, मतलब वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, यानी कि अल्फा कार्बन, इसकी एक साइड पर एक कार्बन होना चाहिए, दूसरी साइड पर भी दूसरा कार्बन होना चाहिए। अगर अल्फा कार्बन के साथ मज़ीद दो कार्बन अटैच हुए हैं, ये कहलाता है टर्चरी अल्काइल हैलाइड। और अगर अल्फा कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है तो ये कहलाता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और अगर अल्फा कार्बन सिर्फ अकेला है और उसके साथ कोई कार्बन नहीं लगा हुआ तो ये कहलाता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ तक बात समझ आ गई, आगे चलें। तो ये जो बात कर रहा है कि SN2 रिएक्शन जो है वो फेवरेबल नहीं है टर्चरी अल्काइल हैलाइड, यानी कौन सा वाला, ये वाला,
ये वाला, इसमें अल्फ़ा के साथ 2 कार्बन जो है वो और लगे हुए हैं, ठीक है। इसके साथ फेवरेबल नहीं है SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन है क्या? न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक SN1 कहलाता है, दूसरा SN2 कहलाता है। SN1 जो है, SN1 उसमें ये प्राइमरी आ जाता है, SN1 के लिए ये प्राइमरी आ जाता है। और प्राइमरी की मिसाल ये आपके सामने है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और SN1 में ये आपका, अच्छा अब चलते हैं SN1 की तो बात हो गई, यहाँ समझ में आ गई बात। आप इसको छोड़ते हैं, अभी सेकेंडरी को छोड़ते हैं, सेकेंडरी अभी हमारा टॉपिक नहीं है, जहन उलझ जाएगा वरना। तो SN1 रिएक्शन जो है, इसमें हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यानी कि 1 कार्बन वाले अल्फ़ा कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड जो है वो चलते हैं, ये बात नोट कर लें। अब SN2 के लिए, SN2 के लिए ये टर्चरी वाले जो हैं ये चलते हैं SN2 के लिए। अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है SN2 रिएक्शन नॉट फेवरेबल, ओ उल्टा बोल दिया, असल में नींद बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, उल्टा हो गया। ये SN1 इसके लिए फेवरेबल है, SN2 जो है वो इसके लिए फेवरेबल है, प्राइमरी के लिए। टर्चरी के लिए जो है वो SN2 फेवरेबल नहीं है, तो इसका मतलब SN1 फेवरेबल है, ठीक है। जहन मत उलझाइएगा, मुस्कुरा लें थोड़ा सा, मैं भी इस बहाने मुस्कुरा लूँगा तो फिर ठीक है। तो ये बात जहन में रखनी है, SN2 रिएक्शन नॉट फेवरेबल, फेवरेबल नहीं है किसके लिए, इसके लिए। तो इसका मतलब SN1 जो है वो फेवरेबल है, ठीक है। काफ़ी बातें हो गई, अब ज़रा SN1 और SN2 के अंदर हम ज़रा काम तो देख लेते हैं कि बुनियादी चीज़ है क्या। बुनियादी चीज़ कार्बोकेशन है। अगर आपको याद हो कि जब भी ये रिएक्शन होता है SN1 या SN2, ठीक है, SN1 या SN2 जब भी होता है तो एक कार्बोकेशन जो है वो पहले बनता है। इसमें इस कार्बन का बड़ा किरदार होता है। अगर हम यहाँ पर इसको देखें ना, आपको पता है जो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल की जगह लेता है। जैसे कि इसकी मिसाल लें पहले, ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अगर एक OH आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो वो इसको यहाँ से निकालेगा, ऐसी बात है, और इसकी जगह पर आ जाएगा CH3OH, ऐसी बात, ऐसी बात यहाँ पर ये। अब ये जो कार्बन है इसके साथ कोई दूसरे कार्बन अटैच नहीं हुए हुए, ये बात जहन में रखें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर दूसरे कार्बन अटैच हुए हों, उसकी मिसाल जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ टर्चरी ब्यूटाइल, टर्चरी ब्यूटाइल, टर्चरी अल्काइल हैलाइड की मिसाल में लेता हूँ टर्चरी ब्यूटाइल। इसको देखें ज़रा, टर्चरी ब्यूटाइल, ये एक कार्बन है, इसके साथ ये क्या लगा हुआ है, आयोडीन को ही लगा लेते हैं, ठीक है। फिर ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, ये CH3 और ये CH सॉरी, ठीक है। अब ये सिचुएशन है इसके साथ, ये हमारे पास है टर्चरी अल्काइल हैलाइड, इसको कहते हैं टर्चरी ब्यूटाइल, टर्चरी ब्यूटाइल। यार मारना नहीं, देखो मारना नहीं, नींद बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, इसलिए जो है ना गलती पे गलती हो रही है, नाराज़ मत होना, ठीक है। टर्चरी ब्यूटाइल जो है भाई, ये एक कार्बन और लगा लो,
ठीक है, एक कार्बन और लगा लो। हाँ, अब सही हो गया मामला, और इसके साथ एक कार्बन और लगा लो। ठीक है, ये है, तो ये हमारे पास ये कहलाता है टर्चरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये हमारे पास टर्चरी ब्यूटाइल कहलाता है। न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, SN2 रिएक्शन भी न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और SN1 भी जो है न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही। दोनों हमारे पास न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप है। अब ये जो बोल रहा है कि SN2 जो है वो पॉसिबल नहीं है टर्चरी अल्काइल हैलाइड में, उसकी वजह क्या है? SN2 के लिए बिकॉज, अब इसका जवाब आप लिख लें, थोड़े से नोट्स बनाने पड़ेंगे। बिकॉज इन SN2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग electron, because in SN2 electron donating ये रहा मेरे पास, छोड़ो यार, सुबह ही बनाऊंगा, नहीं सॉरी।